राधे राधे। पुराणों में श्रीमती राधारानी के दिव्य प्राकट्य से संबंधित एक कथा इस प्रकार है। एक दिन वृषभानु महाराज, जो उस समय रावल में रहते थे, दोपहर के समय स्नान करने के लिए यमुना तट पर गए। जैसे ही वह यमुना के किनारे पहुंचा, उसने पानी पर तैरता हुआ एक सुनहरा कमल का फूल देखा जो हजारों सूर्यों के समान चमक रहा था। वृषभानु तुरंत नदी में उतरा और जब वह सुनहरे कमल के फूल के पास पहुंचा, तो उसने कमल की पंखुड़ियों के बीच लेटी हुई एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालिका को देखा। उसी समय भगवान ब्रह्मा अचानक आकाश में प्रकट हुए और गंभीर स्वर में बोलते हुए वृषभानु को बताया कि उनके पिछले जन्म में वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्तिदा ने भगवान विष्णु की पत्नी को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। भगवान ब्रह्मा ने वृषभानु से कहा कि यह कन्या देवी लक्ष्मी का मूल है और उन्हें उनकी बहुत देखभाल करनी चाहिए। तब भगवान ब्रह्मा ने उस कन्या को वृषभानु की गोद में रख दिया। वृषभानु अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान ब्रह्मा से अनुमति लेकर अपने घर लौट गए। लाखों शरद चंद्रमाओं के समान चमकती हुई सुंदर बालिका को देखकर माता कीर्तिदा प्रसन्नता से अभिभूत हो गईं और उन्होंने तुरंत ही सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों की व्यवस्था की तथा ब्राह्मणों को हजारों गायें दान में दीं। उस समय गांव की सभी कन्याएं शिशु राधिका को रत्नजटित पालने में बिठाकर धीरे धीरे आगे पीछे झुला रही थीं। दिन प्रतिदिन उनकी आभा चंद्रमा के अंकों के समान बढ़ती जा रही थी। थोड़ी ही देर में देखा गया कि बच्ची ने कोई आवाज नहीं की और अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थीं। वृषभानु और उनकी पत्नी को डर था कि उनकी बच्ची शायद जन्म से ही अंधी और गूंगी है। उस समय श्रील नारद मुनि वृषभानु के घर आए और उन्हें बताया कि कन्या के स्पष्ट अंधेपन के बावजूद उन्हें जन्मोत्सव मनाना चाहिए। इसलिए वृषभानु ने एक भव्य जन्मोत्सव की व्यवस्था की और रावल और गोकुल के सभी निवासियों, विशेषकर अपने प्रिय मित्र नंद महाराज और उनके परिवार को निमंत्रण भेजा। नियत दिन पर मेहमान इकट्ठे हो गए थे और जन्मोत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा था। नंद महाराज और यशोदा मैया रोहिणी के साथ आए थे और अपने छोटे बच्चों कृष्ण और बलराम को भी साथ लाए थे। कीर्तिदा यशोदा से मिली और उन्हें बताया कि वह इतनी सुंदर बेटी पाकर बहुत खुश हैं, लेकिन वह बहुत परेशान है क्योंकि उनकी बेटी गूंगी और अंधी है। कृष्ण का पहला जन्मदिन अभी अभी बीता था और वे खुशी खुशी आंगन में हाथों और घुटनों के बल रेंग रहे थे। जब वे उस चारपाई के पास पहुंचे जिस पर राधिका लेटी हुई थी, तो कृष्ण ने उसके किनारों को पकड़कर किसी तरह खुद को ऊपर उठाया। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांका, जहां उनकी नजर नन्ही राधिका के चांद जैसे सुंदर चेहरे पर पड़ी। जैसे ही शिशु राधिका ने कृष्ण के दिव्य शरीर की सुगंध को सूंघा, उन्होंने तुरंत पहली बार अपनी आंखें खोलीं और सीधे कृष्ण की ओर देखा। वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें उन्होंने कभी देखा था। जैसे ही कृष्ण ने शिशु राधिका को प्रेम से देखा, वे आनंद से मुस्कुराने लगे। तभी राधिका अचानक रोने लगीं और पहली बार उन्होंने आवाज निकाली। वृषभानु और कीर्तिदा सभी एकत्रित व्रजवासियों के साथ यह जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि उनकी प्रिय पुत्री राधिका न तो अंधी है और न ही गूंगी। राधारस सुधानिधि में कहा गया है, उनकी आंखों की झलक इतनी शक्तिशाली है कि कृष्ण के हाथों से बांसुरी छूट जाती है, उनका मोर मुकुट खिसकने लगता है और उनकी पीली शॉल खिसक जाती है, जिससे वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। काश मुझे कभी राधा रानी जैसी प्रेम और भक्ति से सेवा करने का अवसर मिलता। राधा रानी की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए राधे राधे।